परम ब्रह्मा परात्पर पराखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाल्य बांके बिहारी जी का वांग्मय प्रतिरूप श्रीमद् भागवत महापुराण तथा कथा पंडाल में उपस्थित अभिन्न आत्माएं, आज हम भागवत जी के पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको विदित है कि भगवान की कृपा से ही हम यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे एक जन्म के नहीं कई जन्मों के प्रताप से हम यहाँ पे बैठे हैं। इसलिए तो कथा के महात्म्य में लिखा गया, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और इस भागवती गंगा में आप बड़े प्रेम भाव से गोता लगा रहे हैं। हर कोई इस कथा को सुन नहीं पाता। जब तक मेरे राम जी की, मेरे ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती तब तक हम इस कथा में बैठ भी नहीं रहे। ये आपका भी भाग्य है और हमारा भी भाग्य है। जब आपके सभी के भाग्य और हम सब के भाग्य एकत्रित हुए तब जाकर हम इस पावन पुनीत स्थान पर बैठकर कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन को विशुद्ध किया जाए। और मन कैसे शुद्ध होता है? भगवान का नाम सुनने से। श्रोतव्यम स्मर्तव्यम कीर्तितव्य छता भयम। भगवान का नाम सुनने से, स्मरण करने से और कीर्तन करने से मन की शुद्धि होती है। तो आइए इस मन को राधा रानी के चरणों में समर्पित करते हैं। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, जरा धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों, श्यामा तेरे चरणों की, जरा धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सच कहता हूँ बस मेरी, सच कहता हूँ बस मेरे, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बड़े भाव से अपने मन को राधा जी के चरणों में समर्पित करते हुए
सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। 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 एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए। मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, जरा धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हैं। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। दिलों से गिराना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाना। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, जरा धूल जो
चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। 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 तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की जरा धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की हर धूल मिल जाए राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तुझे याद करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तुझे याद करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तुझे याद करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे
जितना इसे समझो, जितना इसे समझो, जितना इसे समझो, उतना ही मचलता है राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जरा धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जरा धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ बस मेरी, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति। बोलिए रासेश्वरी राधा रानी सरकार की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की। बोलिए परशुराम भगवान की। तो आज हम भागवत जी के पंचम दिवस में आज प्रवेश कर चुके हैं। तो एक बार जैसे हम रोज एक कथा को एक कड़ी में बांधते हैं, इसी बहाने आपको कथा याद भी हो जाएगी। तो हमने कथा की शुरुआत करी थी श्रीमद् भागवत के अर्थ से। कितनी तारीख को की थी? 5 तारीख। श्री माने लक्ष्मी, मद माने मदत्व अर्थे। जब किसकी बड़ाई की जाती है तो मद शब्द का प्रयोग किया जाता है। भागवत के भीतर 4 घाट बताए थे। कितने? पहले घाट का नाम है भक्ति, दूसरे घाट का नाम है ज्ञान, तीसरे घाट का नाम वैराग्य, चौथे घाट का नाम त्याग। भक्ति के लिए साधन बताया था क्या? उत्कंठा। जब उत्कंठा होगी तभी आप भक्ति कर पाएंगे। ज्ञान के लिए साधन बताया था जिज्ञासा। जब तक जीवन में कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा नहीं होगी तब तक जीवन में ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला। और तीसरा घाट बताया था महाराज वैराग्य। वैराग्य के 2 साधन बताए थे। या तो संसार जीकर पता लगता है कि वैराग्य क्या है, या तो फिर गुरु कृपा से ही वैराग्य प्राप्त हो सकता है। चौथा घाट बताया था त्याग। त्याग किसका? कपड़ों का क्या? वस्त्रों का क्या? सांसारिक विषयों से ज्यादा त्याग। तजिए हरि विमुखन को। ऐसे लोगों का त्याग जो परमात्मा से प्रेम नहीं करते, जिनकी प्रीति परमात्मा में कम है, ऐसे लोगों का त्याग कीजिए। भागवत जी के 4 घाटों को समझा। फिर हम नैमिषारण्य की पावन भूमि पर गए।
वहां पर वक्ता हैं सूत जी महाराज और श्रोता कितने 88,000 और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शौनक जी महाराज। शौनक जी ने पूछा महाराज इस संसार में भक्ति कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े, वैराग्य कैसे बढ़े और त्याग कैसे बढ़े और परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या है। तो सूत जी महाराज ने कहा अगर परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो तो एतस्माद् परम किंचिन मन शुद्धैन विद्यते। कहते सबसे पहले अपने मन की शुद्धि करो। महाराज ये मन की शुद्धि होगी कैसे? कहते नालागढ़ में कथा लगी, जो भी अपने मन को विशुद्ध करना चाहता हो तो कथा में जाए। और जो ये कथा है ये तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। हमने दृष्टांत सुना था कि सत्य लोक में तराजू लगाया गया, संसार के जितने भी साधन थे वो श्रीमद् भागवत जी के आगे छोटे पड़ गए। सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयेत् साधनान्यजा लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। फिर हमने दूसरे वक्ता के बारे में सुना। दूसरे वक्ता कौन? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। श्रोता हैं देवर्षि नारद। ये कथा किन के निमित्त हो रही है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने पूछा भैया इस कथा का पान करने से, कथा का पान करने से कौन कौन विशुद्ध होता है? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। कहते सदा दुराचार रतः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। कहते जिसने हमेशा कुमार्ग का रास्ता अपनाया, दुराचार रता व्यभिचारी हो, जिसने कुत्सित से कुत्सित कर्म भी किए वो भी इस कथा को सुन ले, उसका मन भी पवित्र हो जाएगा। और जब मन पवित्र होगा तो परमात्मा के प्रति भाव भी जागृत हो जाएगा। फिर हमने उसके दृष्टांत में धुंधुकारी और आत्मदेव जी की कथा सुनी। फिर द्वितीय दिवस में हमने सत्य की वंदना सुनी कि भागवत जी में किसकी वंदना की गई है? सत्य की वंदना। फिर हमने समझा कि परम धर्म क्या होता है। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तुमत्र वसतु शिवतं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सत्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतवे किं वा शश्रशो विस्तक्षणात्। कहते परम धर्म क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना, गुरुओं का सम्मान करना, संतों का सम्मान करना और संसार के प्रति दयावान रहना। इसलिए दूसरी पंक्ति में वेद व्यास जी ने लिखा कि इस भागवत को सुनने का अधिकारी कौन? निर्मत्सराणां सता। जो व्यक्ति निर्मत्सर होगा अर्थात जो किसी से ईर्ष्या ना करे, जो किसी के यश से ना चले, जो सबको भगवान की कृति समझकर उनसे प्यार और प्रेम करे। और इस कथा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तापत्रयोन्मूलनम्। कहते इस कथा को सुनने से 3 प्रकार के दुखों का हरण होगा। कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। तापा राम राज्य का हूं किम न व्यापा। और जो सबसे बड़ा रोग है इस संसार में महाराज, महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। इस संसार में सबसे बड़ा रोग है मोह का। और कथा से मोह की निवृत्ति होती है। जब आप कथा सुनेंगे ना, फिर आपको असल में पता लगेगा कि हम संसार में आए क्यों। किसी का केवल पुत्र बनने तो आए नहीं, किसी की केवल पुत्री बनने, या किसी की माता, किसी के पिता, किसी के दादा, किसी के दादी, किसी के नाना, किसी की नानी। अगर आपको मनुष्य योनि मिली, इसका कोई ना कोई तो ध्येय होगा।
मैं एक बात बताऊं, जीवन में जब आपकी आंखों के सामने केवल एक बात होगी कि हमें प्रभु जी से मिलना है, प्रभु जी से प्रेम करना है, उनके घर जाना है, तो संसार में आपको दुख नहीं आएगा, दुख में भी सुख आएगा। वो कैसे आएगा? आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हो उसको भगवान को अर्पित कर दो। अगर आप भोजन भी बनाते हैं तो कहो कि हे माधव, जो मैंने पाक क्रिया की ये भी मैं तुमको निवेदित करती हूँ। अगर आप सर्विस करते हैं, जिस दिन आपके मुख से मैं चली गई उस दिन आपके जीवन में परमात्मा का प्रवेश हो जाएगा। लेकिन ये मैं है, ये जाती नहीं, इसलिए मैं करना छोड़ दीजिए। जो भी बोलना, जो करवाने वाले हैं परमात्मा करवाने वाले हैं। जब मैं भी कथा में बैठता हूँ तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, आपकी कथा है, आपने जैसे बुलवाना होगा बुलवा देना। आपका बच्चा पढ़े लिखे तो ज्यादा है नहीं, जितना भी आपने पढ़ाया लिखाया उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत शक्ति दे देना। और करवाने वाले भी करने वाले भी वही हैं। और जिस दिन समर्पण आ जाएगा ना, उस दिन आनंद का तकाजा भी आप समझ नहीं पाओगे, इतना आनंद बढ़ेगा जीवन में। जब रस में इंसान डूबता है, पहले तो रस में डूबा नहीं जाता, पहले तो किसी से प्रेम नहीं होता। बोलता है ना, पहले कोई इंसान आंखों को जचता नहीं। जब इन आंखों को कोई व्यक्ति जचने लगता है ना, उसके बाद तो फिर व्यक्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उठते बैठते सोते जागते केवल कृष्ण। मीरा जी को भगवान ऐसे जचे कि सारा जीवन उनको समर्पित कर दिया। सूरदास जी अखियां हरि दर्शन को प्यासी। रईदास जी, नामदेव जी, तुकाराम जी, कितने ऐसे ऐसे महात्मा लोग। इसलिए ये संसार जिस आंखों से हम देखते हैं वैसा संसार है नहीं। बाबा प्रेमानंद जी को तो सब जानते हो, सुनते हैं उनको। जब वो बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात राधा रानी बोल रही है। क्या कभी उनके मुख पे आपने भय देखा? कोई चूना अखाड़ा के संत आए बाबा प्रेमानंद जी के पास, तो उन्होंने निवेदन किया कि महाराज आपका जप तप तो इतना ज्यादा है, आप चाहें तो अपनी दोनों किडनियों को एकदम में ठीक कर सकते हैं। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज ठीक करके क्या फायदा, इस शरीर को एक दिन नष्ट तो होना ही है। इसलिए परमात्मा के ऐसे ऐसे अनन्य भक्त जिनको हम टीवी पे देखते हैं वो तो कुछ भी नहीं। जो अच्छे लोग होंगे उनको आपको ढूंढना पड़ेगा, वो कहीं ऐसे ही आसपास नहीं दिखाई देंगे, उनके लिए यत्न करना पड़ेगा उन तक पहुंचने के लिए। और सबसे मूलभूत बात, किसी ने प्रश्न किया कि भागवत जी में तो 4 घाट, कितने घाट? कहते क्या किसी इंसान में भक्ति भी हो सकती है, एक ही इंसान में भक्ति भी हो सकती है, ज्ञान भी हो सकता है, वैराग्य भी हो सकता है, त्याग भी हो सकता है। कहते ऐसा संभव नहीं, कहते संभव है। कौन? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारे। अगर किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान बनना है तो किसके पास जाए? हनुमान जी के पास। बल चाहिए तो किसके पास जाए? हनुमान जी के पास। और किसी को विवेक चाहिए तो किसके पास जाए? हनुमान जी के पास। क्योंकि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अगर आप अपने बच्चों को विद्यावान बनाना चाहते हो, बुद्धिमान बनाना चाहते हो, ज्ञानवान बनाना चाहते हो, तो हनुमान जी की शरण में छोड़ दीजिए। क्यों? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर।
क्योंकि जो हनुमान जी है ना, वो गुणों के सागर हैं, गुणों की खान है, और जो भी उनके चरणों का आश्रय लेता है उसका यश तीनों लोकों में फैलता है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और बल कितना है, दूत है सेवक, लेकिन बल, उनके बल को मापा नहीं जा सकता, उनके बल का आकलन नहीं किया जा सकता। और कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे सिद्धियां चाहिए, तो सारी सिद्धियां किसके पास है? हनुमान जी के पास। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये 8 प्रकार की कौन सी सिद्धियां? अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व, वशित्व, लघुत्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां। हनुमान जी की क्या विशेषता? वो छोटे से छोटे भी बन सकते थे, बड़े से बड़े भी बन सकते थे, स्थूल भी हो जाते थे, मक्षिका की तरह छोटे भी हो जाते थे। तो जिसको जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां चाहिए, वो भी हनुमान जी के पास जाए। और ये सिद्धियां मिली कहां से? असवर दीन जानकी माता। और कोई चाहता है कि मेरी राम जी में प्रेम बढ़े। अभी राम जी को अगर किसी ने जानना है ना, तो वो हनुमान जी का आश्रय ले। इसलिए तो बोला गया, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और जहां पर हनुमान जी पहुंच जाएं, वहां पर और देवताओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्योंकि जब एसपी साहब आ गए तो कांस्टेबल को कौन पूछेगा? जो सुप्रीम कोर्ट ही आ गए तो सबऑर्डिनेट कोर्ट का काम क्या? इसलिए बोला, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। और हनुमान जी ये भी कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी। कहते अगर संसार में किसी भी प्रकार की प्राप्ति आप करना चाहते हो तो हनुमान जी की शरण में चले जाइए। और इसको कोई भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि केवल पुरुष पढ़ सकते हैं, महिला पुरुष दोनों पढ़ सकते हैं। लिखा तो है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। और कितनी बार? जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदे महासुख होए। अगर आप 11 बार हनुमान चालीसा ना पढ़ सको, एक बार पढ़ना। लेकिन जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे एक एक पंक्ति का अर्थ करके। बोलिए हनुमंत लाल की। इसलिए तो जब मानस में मंगलाचरण लिखा गया, माताएं तो हमारी बड़ी दक्ष हैं यहाँ पे, मुझे बहुत डर लगता है। इतनी रामचरितमानस को इतनी बार पढ़ चुकी है, सुंदरकांड का तो इतना पाठ होता है, मैं तो चौपाई बोलते भी डर लगता हूँ। हालांकि भी राम कथा करके आया। सीता राम गुणग्राम, पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, कवीश्वरौ कपीश्वर। सीता राम जी के गुण ग्रामों की जो सबसे सुंदर वाटिका के फूल है, वो 2 लोग। कौन कौन? एक हनुमान जी और एक वाल्मीकि जी। इसलिए कलयुग में सबसे सिद्ध देव हैं हनुमान जी। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, केवल एक हनुमान चालीसा भी आप पढ़ो, लेकिन उसको विधि विधान से पढ़ो, बड़े प्रेम से पढ़ो, एक एक पंक्ति का अर्थ सोच के, फिर वो आपके रोम रोम में प्रविष्ट हो जाएगा। बोलिए हनुमंत लाल की। तो अब जहां से हमने कथा को छोड़ा था, वहीं से कथा को उठाते हैं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर, जनिष्यते तत्प्रियार्थम, संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर में भगवान बालक बनकर आए, लेकिन आए किसके साथ? जनिष्यते तत्प्रियार्थम, अपनी प्रियाजू के साथ। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। कल हमने खूब कृष्ण जन्म की बड़ी धूम मचाई। अब व्रज की तरफ चलते,
लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, व्रज में है यशोदा मैया और नंद बाबा। यशोदा मैया हो गई 80 वर्ष की, कितने वर्ष की? और नंद बाबा हो गए कितने वर्ष के? 90 वर्ष के। 90 वर्ष के डोकरा है नंद बाबा और 80 वर्ष की डोकरी है यशोदा मैया। बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन यशोदा मैया की आंखें तरस रही है कि कब मेरे जीवन में पुत्र आएगा। एक दिन कुछ संत और ब्राह्मण यशोदा मैया और नंद बाबा के दरवाजे पे पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो यशोदा मैया और नंद बाबा ने खूब मालपुड़े चखवाए, माखन, मिश्री, दूध, दही। जब संतों ने आनंद लेकर भोजन खाया और पेट पर हाथ फेर कर डकार मारा तो आशीर्वाद दिया, लाला भयो। अब यशोदा मैया की आंखों से आंसू आ गए। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा थोड़ा आशीर्वाद सोच समझ के तो देते। 80 वर्ष की मैं हो चुकी हूँ, 90 वर्ष के नंद बाबा हो चुके, अब कहां से संतान होगी? तो ब्राह्मणों ने कहा कि देवी, होने को तो कुछ भी हो सकता और होने को कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए अगर हमने आशीर्वाद दिया है तो हम तुम्हारे लिए खूब जाप करेंगे। तुम इसी प्रकार मालपुड़ा खवाती जाओ, खूब सेवा करती जाओ, और प्रतिदिन अब संत महात्मा लोग नंद गोपाल स्तोत्र का जाप करने लगे, संतान मंत्र का जाप करने लगे। यशोदा मैया बड़े भाव से भोजन करवाती, भोजन खवाती, और इसी प्रकार भादों का महीना आया और अष्टमी तिथि को आज हमने कल कथा सुनी। वसुदेव जी ने यशोदा मैया के जो कन्या थी उस कन्या के साथ परिवर्तन कर दिया। किसने? वसुदेव जी ने। और जैसी आज व्रज की सुबह हुई और सुनंदा ने यशोदा मैया का जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि छोटा सा लाला है, किलकारियां मार रहा है, और सुनंदा के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सुनंदा ने सोचा कि किसको सबसे पहले ये खुशखबरी दूं। अब सोचने लगी कि आज तो नंद बाबा मुझे मालो माल कर देंगे, मैं कम से कम 9 लाख का हार तो मांगूंगी। और सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई यमुना के तट पर। नंद बाबा जी वहां पर बैठे हुए थे और सुनंदा को देखकर अब नंद बाबा भी उत्साहित हुए। सुनंदा ने कहा, भैया आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। नंद बाबा ने बोला, जल्दी जल्दी बताओ, मैं उसी खुशी में इतने दिन से बाहर बैठा हूं, बताओ क्या खुशखबरी है। कहते, पहले भैया बताओ कि मुझे उपहार क्या मिलेगा। अरे बहन, मेरे दिल की धड़कनों को मत बढ़ाओ, जो भी खुशी है जल्दी जल्दी बता दो, जो तुम्हें चाहिए होगा वो मैं सब तुम्हें दे दूंगा। और सुनंदा ने बड़े जोर से कहा कि महाराज लाला भयो। और वसुदेव जी की खुशी का, नंद बाबा जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, और अपने जितनी भी गले में मोतियों की माला थी उनको उतारा और सुनंदा को दे दिया। और खुद यमुना जी में तुरंत वस्त्र उतारे, एक नहीं दो नहीं 108 डुबकियां लगाई और अपनी मूंछों को आज बिल्कुल तेज कर लिया और नई बगलबंदी डाली और दर्पण देखने लगे कि देखो मैं तो जवान लग रहा हूं ना। और जब ये बात ब्रज में फैली तो ब्रज के लोगों की तो खुशी का ठिकाना नहीं। जो 80 साल की बूढ़ियां थी, 80 साल की गोपियां थी, आज वो भी नंदरानी के यहाँ उस समय सम्मिलित होने के लिए तैयार हो रही हैं। और ऐसा कोई नर नहीं था, ऐसी कोई नारी नहीं थी। आज तो गैया, ग्वाल, बछड़े सबको आज यशोदा मैया के लाला की खुशी है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था
जो नंद उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहते, जिन माताओं को दिखाई नहीं देता, उन्हें उल्टी सीधी लिपस्टिक लगा ली, 16 श्रृंगार सबने किए। तो आइए हम भी भाव रूप में नंद उत्सव को मनाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई रे लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, हर बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में ताली की सेवा करनी। ताली की सेवा करनी। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। हो रात ही रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की, हो रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की ताड़ी हुई गले, हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो गए आज जवान, हो गए आज जवान, हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो, हो गए आज जवान, हो गए आज जवान, हो गए आज जवान। हो नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए, गाए मीठी तान। हो नंद जी के, हो नंद जी के, हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज
रही आज बधाई ब्रज के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार महाराज 6 महीने तक तो नंद उत्सव चलता रहा और नंद बाबा ने बड़े बड़े अनाज के भंडार पहाड़ बनाकर जो भी नंद बाबा के पास 2 लाख तो गायों का दान किया नंद बाबा ने ब्राह्मणों को। जिन ब्राह्मणों के प्रताप से आज नंद बाबा खुश हैं, आज उन ब्राह्मणों के सत्कार में अनाज के पहाड़ बना दिए, तरह तरह के दान किए, वस्त्रों के, गैया के, जो भी नंद बाबा के पास था। और इस प्रकार से 6 महीने बीत गए महाराज। और उधर मथुरा में जब माया के बंधन से आंख खुली, तब देखा सैनिकों ने कंस को बताया, सैनिकों ने कंस को बताया कि महाराज देवकी के 8वां पुत्र हो चुका है। लोगों को यह भी नहीं पता कि पुत्र हुआ कि पुत्री, इसमें भी संशय। लेकिन जब कंस वहां पहुंचा तो उसने देखा ये पुत्र नहीं है तो पुत्री है। और एक बार के लिए कंस को फिर से दया आई, और जब दया आई तो सोचा कि ये कन्या क्या बिगाड़ेगी, ये तो कन्या है, कन्या का तो वध करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर से देवर्षि नारद जी की बात याद आई, कहते भगवान के मैथमेटिक्स का कोई पता नहीं, इसलिए योग माया को अपने हाथ में लेकर जैसे ही आसमान की तरफ पटका, योग माया ने जगदम्बा का रूप लिया। और जब जगदम्बा का रूप लिया, हे दुष्ट कंस, जिस मान में, जिस अभिमान में तूने इस सृष्टि को दुखी कर रखा है, तू चिंता मत कर, तेरे को मारने वाला इस संसार में पैदा हो चुका है और यहाँ नहीं व्रज में जा चुका है। तो कंस ने कहा कि ये भी बता दो किसके घर पैदा हुआ। अरे कंस चिंता मत करो, ये भी तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जब कंस को इस बात का पता चला तो उठते बैठते सोते जागते केवल अपने 8 देवकी के 8वें पुत्र के बारे में ही सोचे, और ऊपर से योग माया ने बता दी कि देखने में बड़ा कारो। अब सांवला सा चेहरा उठते बैठते सोते जागते दिखाई दे और अपना काल दिखाई दे। जब भी कंस सोता तो उसके रोम रोम से पसीना छूट पड़ता। तो उसने सोचा कि क्यों ना जितने भी व्रज में बच्चे हैं उनका वध कर दिया जाए। भादों महीने की अष्टमी तिथि के जितने भी बच्चे हैं उनका वध कर दिया जाए। तब कंस ने सोचा क्या किया जाए, तो उनको अपनी बहन किसकी याद आई, पूतना की। पूतना को बुलाया और अपना सारा वृतांत कह डाला। पूतना ने कहा कि भैया डरते क्यों, घबराते क्यों, मैं हूं ना आपकी बहन पूतना। मैं जितने भी भादों महीने की अष्टमी तिथि को जितने भी पुत्र पैदा हुए सबको मार डालूंगा। कंस ने कहा मार तो तुम डालो, लेकिन तुम्हें ब्रज में प्रवेश करने कौन देगा, तुम तो काली कलूटी। तो पूतना ने कहा कि मेरे पास बढ़िया मेकअप किट है, अगर मैं उस मेकअप किट को लगा लूं तो संसार के जितने भी देवी देवता हैं वो भी मुझे नहीं पहचान सकते। और आज पूतना ने माया से इतना सुंदर मोहिनी की तरह रूप बनाया और व्रज में जब पूतना ने प्रवेश किया तो इतने सुंदर रूप को देखकर जितने भी ब्रजवासी थे वो विमोहित हो गए
और ऐसे लग रहा था मानो भगवान विष्णु की साक्षात पत्नी लक्ष्मी ही धरातल पर उतरी। जो माया का रूप होता है वो छल का होता है। सीता मैया को भी माया ने छला। सोने का कभी हिरण देखा? जो चीज बहुत ज्यादा विचित्र होती है उसमें माया जुड़ी होती है। इसलिए आज पूतना ने ऐसा मायावी रूप बनाया, जितने भी वहां के ग्वाले थे पूतना को देखकर विमोहित हो रहे हैं। कहते ये पक्का बरसाने की छोरी है, ये पक्का बरसाने से आई है। और जहां जहां पूतना जाए वहां वहां पर ग्वाल बाल भी पीछे पीछे जा रहे हैं। कहते ऐसी छोरी तो हमारे यहाँ गोकुल में तो हमने देखी नहीं। और पूतना ने धीरे 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 जितने भी अष्टमी तिथि के पुत्र थे सबका समापन करना शुरू कर दिया। और आज पूतना नंद बाबा के प्रांगण में जा पहुंची। और जैसे ही नंद बाबा के प्रांगण में पहुंची महाराज, और वहां पर यशोदा मैया अपने पुत्र के साथ बड़े बड़े प्रेम से उसके साथ दुलार कर रही थी। यशोदा मैया की स्थिति देखो, 80 वर्ष तक कोई पुत्र नहीं हुआ और अचानक 80 वर्ष के बाद जीवन में कोई सुख की घड़ी आई। जिसके जीवन में अचानक सुख आता है वो उस सुख का महत्व समझता है। जिसने 80 वर्ष दुख देखे वही सुख का महत्व समझ सकता है। अब उठते बैठते सोते जागते यशोदा मैया केवल कहना कनुआ, इतना प्रेम करती है यशोदा मैया। अगर लाला को कभी छींक भी आ जाए, ना जाने कितने प्रकार के तो झाड़े करवाती है, ना जाने कितने प्रकार की क्रियाएं करवाती कि मेरा बेटा स्वस्थ रहे। और आज पूतना यशोदा मैया के प्रांगण में पहुंची और कहा, देवी मैं बरसाना से आई हूं, मैंने तुम्हारे बालक के बड़े चर्चे सुने हैं, मैं तुम्हारे बालक के दर्शन करना चाहता हूं। यशोदा मैया ने कहा, अरे देवी कैसी बात कर रही हो? और अपने बालक को उठाया और पूतना के अंक में गोद में दे दिया। कहते मेरे लाला का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर गैया का काम करूंगा। यशोदा मैया गाय के कार्य में व्यस्त हो गई और उधर पूतना ने जैसे ही भगवान को देखा, खिलता हुआ चेहरा, टेढ़ी चितवन, आंखों में अजीब सा आकर्षण। पूतना कहने लगी, मारने का तो तुम्हें दिल करता नहीं। पूतना का अर्थ क्या है? यस्य पूतः नास्ति, जिसके पुत्र नहीं है वो है पूतना। या फिर यूं कह लें, जिसको पुत्र से कोई प्रेम नहीं, जो बच्चों से प्रेम नहीं करती वो है पूतना। पूतना पर भी अनेकों विचार प्रकट किए गए। यस्य पूतः नास्ति सः पूतना। और आज पूतना ने लाला को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर वन की तरफ दौड़ी दौड़ी जा रही है। और वन में एकांत स्थान को देखा और एकांत स्थान में जब लाला को अपने अंक में लिया तो अब लाला ने बड़े गौर से पूतना को देखा और रोने लगे पूतना को देखकर। अब संतों ने कहा कि यहाँ पर ठाकुर जी रोने क्यों लगे, क्या जरूरत पड़ी? किसी संत ने विचार प्रकट किया कि भगवान पूतना को देखकर इसलिए रोने लगे कि पूतना इतनी कुरूप थी। और किसी संत ने विचार प्रकट किया कि भगवान सोचते हैं कि भाई जब भी मैं अवतार लेता हूं, त्रेता युग में भी अवतार लिया तब भी एक स्त्री को मारना पड़ा, और आज द्वापर में अवतार लिया तब भी एक स्त्री मेरे को मारने के लिए आती है। और पूतना ने आज लाला को उठाया और अपने स्तनों पर कालकूट को लगा लिया, और कालकूट को जब लगाया तो स्तनपान करवाने लगे।
अब भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद करी? भगवान ने भोले बाबा का ध्यान किया। भोले बाबा, मेरा तो जहर पीने का कोई अनुभव नहीं, पूरे संसार का जहर पीने वाले तो आप हैं। काम रूपी जहर, क्रोध रूपी जहर, मद रूपी जहर, लोभ रूपी जहर, मेरा कोई अनुभव नहीं है जहर पीने का, इसलिए आपको आना पड़ेगा। मैं तो इस संसार में माखन खाने आया हूँ, मिश्री खाने आया हूँ, मीठे मीठे भोग खाने आया हूँ। इसलिए भोले बाबा आप इस कालकूट को पिए। और इस प्रकार से बहुत समय व्यतीत हो गया। अब पूतना की श्वासों की गति बढ़ने लगी। अब पूतना को सांस ही ना आए और भगवान ने स्तनपान करते करते वो पूतना के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। और जब पूतना के प्राणों को भगवान ने खींचना शुरू किया तो छोड़ो लाला, भगवान कहते मुझे छोड़ना नहीं आता, पहले तो मैं पकड़ता नहीं और जब किसको पकड़ लेता हूं ना फिर उसको छोड़ता नहीं। और पूतना दर्द से भगवान से क्षमा याचना करने लगी, लेकिन भगवान ने क्षण भर में पूतना के प्राणों को हर लिया। और पूतना इतनी विशाल थी महाराज, जब गिरी तो ना जाने कितने वृक्ष ढह गए। ऐसा बोलते हैं जहाँ कान गिरे वो कानपुर बन गया, जहाँ बेटांगे गिरी वो लखनऊ कुछ बन गया। अपनी अपनी उक्तियां, लेकिन ऐसा विश्वास नहीं, शास्त्र में ऐसी बात नहीं कही। और महाराज सबसे अचंभे की बात क्या है, कहते जब पूतना मरी, पूतना एक राक्षसी थी। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना उनसे गंध आता है। मनुष्यों में भी देखना कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके आसपास बैठे होते हैं, जितना मर्जी नहा लें, जितना मर्जी स्नान कर लें, जितना मर्जी परफ्यूम लगा लें, लेकिन एक शरीर से एक गंध ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि तामसिकता हमारे जीवन में ज्यादा है। जो भगवान का भक्त होगा, जो भगवान का प्रेमी होगा, उसको सेंट लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो साबुन ना भी लगाए ना तब भी खुशबू आएगी। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है, जितने मर्जी सेंट लगा ले, परफ्यूम लगा ले, साबुन लगा ले, फेस वॉश लगा ले, ना जाने और क्या क्या आता है। और आज पूतना जब नीचे गिरी तो उसके शरीर से चंदन की खुशबू आई। किसकी? तो देवताओं ने भगवान से पूछा कि वारे भगवान, यशोदा मैया को वात्सल्य दिया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, धन्य है भगवान, जो गति यशोदा मैया को दी वही गति पूतना मैया को दी। लेकिन उद्धार सबसे पहले किसका हुआ? किसका हुआ? पूतना का। और जब गज और ग्रहा भी लड़े तो मुक्ति किसकी हुई? गज की या ग्रहा की? भगवान कहते मैं तो पहले, भगवान कहते तुम मुझसे प्यार तो करो, चाहे दुष्टता में ही करो, मित्र बन के करो, सखा बन के करो, करो तो सही। तो पहले जो भक्त होता है, भक्त से भी पहले जो उनसे प्रेम नहीं करता उसका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। प्रेम से कहीं हरे कृष्णा। तो इस प्रकार जब यशोदा मैया ने अपने प्रांगण में अपने लाला को नहीं देखा तो दौड़ी दौड़ी आई ढूंढती, सारे ब्रज के लोग इकट्ठे हुए और ब्रज के लोग ढूंढते ढूंढते यमुना महारानी के पास पहुंचे। वहां पर जब एक विशाल काय शरीर को देखा और यशोदा मैया रोने लगी और रोते रोते पूतना के पास पहुंची और अपने लाला को अपने सीने से लगाया और भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगी। ना जाने कितनी पूजा अर्चना की कि मेरा लाला सब ठीक है।